हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा जाएगा, हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें आज पढ़ाना नहीं है, ज़्यादातर समझाने वाली चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों को आज पढ़ना है डोमेस्टिक वायरिंग। तो स्टूडेंट डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोगों को क्या क्या देखना होगा। डोमेस्टिक वायरिंग में स्टूडेंट हम लोग जो वायरिंग करवाते हैं तो उसमें क्या, या फिर कोई एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एप्लीकेशन है, उसका ये कॉइल है, उसको अगर कभी खराब हो जाता है तो आप लोग काट के देखे होंगे। तो काट के देखने के बाद आप लोग देखे होंगे उसमें एक रेड कलर का वायर होता है, उसमें मतलब कि 3 कलर का वायर होता है। ठीक है ना, एक वायर होता है रेड कलर का जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइव वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग लाइव वायर। और एक होता है स्टूडेंट ब्लैक कलर का जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट ग्रीन कलर का। ठीक है ना, तो ग्रीन कलर का जो वायर होता है उसको क्या कह देते हैं स्टूडेंट, हम लोग अर्थिंग कहते हैं। ठीक है ना, अर्थिंग। ठीक है ना, अर्थिंग वायर जो अर्थिंग में काम आता है। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस वाला केस में, तो हम लोगों ने सीरीज देखा था और पैरेलल कनेक्शन को देखा था। तो स्टूडेंट हम लोग जो अपने घर में कनेक्शन करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, सीरीज या पैरेलल होता है। तो स्टूडेंट पैरेलल के बहुत सारे एडवांटेज हैं। ठीक है ना, जैसे पैरेलल में क्या है कि अलग अलग स्विच होंगे हर एप्लीकेशन के लिए, हर एप्लीकेशन को सेम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि अगर एक जिस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो इससे हमारा बिजली बिल भी कम होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। एक तरह से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, तो स्टूडेंट और जितने भी एप्लीकेशन कनेक्ट होते हैं वो इन दोनों में कनेक्ट होते हैं, लाइव और न्यूट्रल। ठीक है ना, और जितने भी स्विच होते हैं वो लाइव वायर से कनेक्ट रहते हैं इंडिविजुअली कनेक्ट रहने का कारण ये है क्योंकि अगर हम लोगों को किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी किसी को हैम्पर्ड किए। और स्टूडेंट अर्थिंग वायर जो रहता है, जो मेटेलिक बॉडी होता है एप्लीकेशन का, उसको जब यूज करें तो हम लोगों को शॉक ना लगे, तो इसीलिए हम लोग ग्रीन वायर दैट इज अर्थिंग वायर को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने बोर्ड में देखा होगा, जैसे ये एक छोटा सा बोर्ड है, इसमें स्विच होता है 2-3 और एक साइड में इंडिकेटर लगा हुआ था है और एक साइड में फ्यूज रहता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं देखना था, बस इतना ही देखना था कलर और इसका क्या यूज है। स्टूडेंट लाइव वायर में क्या रहता है, करंट आता है और अर्थिंग का कनेक्शन कहाँ से रहता है, जो ग्राउंड रहता है अर्थ में वहां से रहता है, और न्यूट्रल वायर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जो बाहर से आता है वो ये दोनों जो वायर है ये हमारा बाहर से घर की तरफ आता है और ये हमारे मीटर में जाएगा और मीटर से हमारे घर में जहां जहां जरूरत है वहां जाएगा। स्टूडेंट हमें काम है फ्यूज को देखना है और इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स है, फैक्ट्स नहीं 2 टर्म है, एक है शॉर्ट सर्किट, एक है ओवरलोडिंग, उसको देखना है और ये चैप्टर कंप्लीट। और कैसे कैसे यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हजार्डस है, कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सब स्टूडेंट आप लोग खुद से देखिएगा, उसमें बस थोड़ा बहुत हिंट हम लोग देख लेंगे। तो स्टूडेंट फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कह सकते हैं ना कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो हमारे जो एप्लीकेशन वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट प्रोटेक्ट करता है तो ये फ्यूज में कुछ तो ऐसा बात होगा कि अगर एक्सेस करंट फ्लो हो रहा तो वो हो सकता है कि उसका जो सर्किट है वो ब्रेक कर गया, हो सकता है। और स्टूडेंट आइए स्टूडेंट फ्यूज के बारे में 2-4 बात हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर होम वायरिंग। ठीक है, होम वायरिंग एंड एप्लीकेशन, वायरिंग को और एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने में फ्यूज हेल्प करता है।
तो स्टूडेंट फ्यूज का जो कुछ तो होता होगा, तो स्टूडेंट फ्यूज को अगर हम लोग ये इस तरीके से है फ्यूज, ठीक है, इसको अगर इस तरीके से हम लोग खोल के देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस टाइप से मिलता है। और यहाँ से एक पतला ऐसा वायर कनेक्ट रहता है, ठीक ना। ये वायर क्या रहता है, टिन कोटेड विथ कॉपर, ठीक है ना। तो इसमें बहुत पतला होना चाहिए ये वायर, ठीक ना। अगर स्टूडेंट ये पतला नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये पतला नहीं होगा, मोटा होगा, तो इसमें अगर एक्सेस करंट जा रहा है तो ये ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने का मतलब है ये गलेगा नहीं। गलने का मतलब है स्टूडेंट ये इस टाइप से है, ये बीच से ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो और दूसरा है स्टूडेंट की फ्यूज को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल में करेंगे या सीरीज में करेंगे। घर का जितना भी कनेक्शन होता है स्टूडेंट वो पैरेलल में करते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसको भी पैरेलल में करेंगे, इसको हम लोग सीरीज में करेंगे। पैरेलल में क्या होता है स्टूडेंट कि एक एप्लीकेशन अगर खराब हो गया तो दूसरा क्या रहे, बचा रहेगा। लेकिन अगर ये फ्यूज खराब हो जाएगा, अगर ओवर करंट फ्लो कर गया, अगर ये फ्यूज खराब हो गया, अगर इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो बाकी सारे एप्लीकेशन को तो ज्यादा करंट मिलेगा। तो इसलिए इस फ्यूज को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर ये गल जाएगा तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा, आगे फ्लो नहीं करेगा तो सारा एप्लीकेशन जो होगा वो हमारा बचेगा, ठीक ना, मतलब प्रोटेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट इट इज कनेक्टेड इन, हम लोग लिख देते हैं इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और दूसरा इट इज मेड अप ऑफ टिन कोटेड ऑन कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर। मतलब कॉपर वायर भी क्या होना चाहिए, थीन होना चाहिए, बहुत ज्यादा थीन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब लाइट हम लोग कह सकते हैं कि कैपिलरी जो होता है स्टूडेंट बहुत पतला, उसी के बराबर, उतना भी पतला नहीं, मतलब हम लोगों का जैसे धागा वगैरह होता है ना, तो 2-3 धागा को मिला लेते हैं ना, या फिर एक धागा भी सफिशिएंट है। आप लोग लगा के देखिए, अगर वो फ्यूज कर जाता है तो एक ही जगह पे 2 धागा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, हाई या लो होना चाहिए, ताकि जैसे ही एक्सेस अमाउंट जो डिजायरेबल अमाउंट यहाँ तक है, अगर वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया तो वो क्या होना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई हो, एप्लीकेशन यहाँ तक ही बर्दाश्त कर रहा है और फ्यूज का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो एप्लीकेशन का क्या है, जो बर्दाश्त करने का जो कैपेसिटी वो यहाँ है। अगर वो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा कि वो एप्लीकेशन को बर्बाद कर देगा। तो इट शुड हैव लो एम्प्टी हो गया स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, फ्यूज हो गया। आजकल तो घर में अलग अलग तरह के फ्यूज आने लगे हैं। एमसीबी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि एमसीबी क्या है, तो एमसीबी क्या है स्टूडेंट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी एक तरह का फ्यूज में ही काउंट होगा, ठीक है। तो आप लोग उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इट इज मेड अप ऑफ दिस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसके बारे में कुछ नहीं लिखना स्टूडेंट, आपके लेवल बस इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। और हाँ स्टूडेंट, जो फ्यूज जो कनेक्ट होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज यहीं पे लिख दीजिए विथ लाइव वायर, लाइव वायर मतलब रेड वाला वायर के साथ कनेक्ट रहेगा स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहीं पे फ्यूज और एमसी के बारे में एक डिफरेंस है, वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज और ये हो जाएगा एमसीबी, ठीक है। एमसीबी का मतलब हो जाएगा मिनिएचर। मिनिएचर मतलब स्टूडेंट ये फ्यूज इतना बड़ा बड़ा रहता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो छोटा छोटा रहता है, ठीक है ना। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दोनों का जो वर्किंग है, दोनों का जो प्रिंसिपल है वहां पे डिफरेंस है। बाकी बात क्या करता है कि दोनों ही क्या करता है कि जो वायरिंग है, जो एप्लीकेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओवरलोडिंग के मतलब कि ओवरफ्लो ऑफ करंट की वजह से, ठीक है ना। करंट का अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो ये फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। एमसीबी में अगर
क्या बोलते हैं करंट का एक्सेस फ्लो हो जाएगा, तो वो जो सर्किट का जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। मतलब कि वो कुछ इस टाइप का रहता है स्टूडेंट, वो इस टाइप का रहता है, जैसे एक्सेस करंट फ्लो होता है कि वो अब ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, एमसीबी। तो स्टूडेंट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और यहां पे स्टूडेंट क्या होगा, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट बस इसमें बस इतना ही जानना था, और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं 2 पॉइंट से आएगा एमसी के बारे में, और इससे बेसिक नहीं आएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओवरलोडिंग और क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से करिएगा, अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी स्टूडेंट हम लोग एग्जाम के पहले क्या करेंगे कि सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली आपका मिड टर्म होगा तो उसके पहले करवा लेंगे, और जो फाइनल एग्जाम होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ सेट्स आएंगे प्रैक्टिस के लिए, 5 सेट्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम चलेगा, काफी है वो। तो स्टूडेंट पहला केस है हम लोगों का क्या, शॉर्ट सर्किट। स्टूडेंट आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि किसी घर में आग लग जाता है वायरिंग में, तो कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, और कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने ओवरलोडिंग की वजह से फैक्ट्री वगैरह में आग लग गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में होता क्या है आखिर। स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले तो ओवरलोडिंग समझ लीजिए। आप लोगों को वर्ड से पता चल रहा है कि ओवरलोडिंग मतलब कि लोडिंग क्या हो गया, ओवर हो चुका है। ओवरलोडिंग का मतलब हो जाएगा कि एक मेन स्विच रहेगा या फिर एक मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो एक ही पॉइंट पे क्या रहेगा कि बहुत सारा कनेक्शन रहेगा। आजकल जो वो आ जाता है ना, क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लग, ठीक है ना। तो मल्टीप्लग का केस यही है, ठीक है ना। एक प्लग रहता है, उसमें ऊपर से भी रहता है, किनारे से भी, नीचे से भी, सामने से भी रहता है। तो एक ही मल्टीप्लग में क्या करते हैं लोग, 4-5 चीजों को यूज करने लगते हैं, ठीक है ना। अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या अगर टीवी यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हाई पावर रेटिंग डिवाइस को अगर यूज करें, जैसे अगर आयरन यूज कर रहे हैं और उसी में आप लोगों ने कुछ हाई पावर रेटिंग डिवाइस को लगा दिया है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, ओवरलोडिंग हो जाता है। अगर एक ही सर्किट में बहुत सारा डिवाइस को कनेक्ट कर दिए हैं तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, घर का वायरिंग है तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। पैरेलल कनेक्शन होगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, सेम मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, और वायरिंग मतलब कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या होगा, करंट को बहुत ज़्यादा वो ड्रॉ करेगा। करंट का एक्सेस ड्रॉ के मतलब कि करंट के एक्सेस खींचने के कारण क्या होता है स्टूडेंट कि वो वायर क्या होता है, हीट कर जाता है, और हीट करने के बाद क्या हो जाता है, आग लग जाता है, ठीक है ना। तो वो वायरिंग में क्या हो जाएगा, फायर लग जाएगा, और हमारा जो डिवाइस है, जो एप्लीकेशन है, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। अगला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का केस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारा डिवाइस एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि बहुत लंबे समय तक यूज करने पर एप्लीकेशन में क्या होता है कि लाइव वायर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस हो रहा है तो वहां पे हीट होगा ही, और हीट होगा तो वो क्या हो जाता है कि लाइव वायर के चारों तरफ जो इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग जो प्लास्टिक होता है, तो इंसुलेशन उसका क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाने के बाद अंदर का जो लाइव वायर रहता है वो एक्सपोज कर जाता है। एक्सपोज कर जाने के बाद क्या होता है कि जरूरी तो नहीं कि एक ही वायर हो, एक साथ 3 वायर रहता है, एक लाइव वायर रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, और एक अर्थिंग रहता है। तो अर्थिंग को गोली मारिए, हमें न्यूट्रल का काम है।
तो न्यूट्रल में भी क्या हो रहा है कि वहां पे भी हीट होगा, हीट होते होते क्या होगा कि वहां से भी वो निकल जाएगा। अगर वो नहीं भी निकल रहा है तो लाइव वायर में क्या है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो दोनों तो एक साथ ही रहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि वो वायरिंग में हम लोग अलग से पाइप लेते हैं कि लाइव वायर के लिए ये पाइप है और अर्थिंग के लिए ये है, न्यूट्रल इसमें जाएगा, नहीं। तो हम लोग वायरिंग क्या करते हैं, एक ही साथ करते हैं। तो एक ही साथ करते हैं तो लाइव वायर क्या होता है कि ज्यादातर जो केसेस हैं वो लाइव वायर से रिलेटेड होते हैं शॉर्ट सर्किट में। लाइव वायर एक्सपोज हो गया, एक्सपोज होने के बाद क्या करता है, न्यूट्रल वायर को भी एक्सपोज करवा देता है। और एक्सपोज करने के बाद क्या होता है, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर क्या होता है, टच कर जाता है। टच करने की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसका, उस वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला ही अब कमजोर पड़ गया है तो एक्सेस फ्लो होगा। एक्सेस फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा कि वो और हीटिंग की वजह से फायर पकड़ लेता है और आग लग जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक, इसको लिखवाने की जरूरत है क्या स्टूडेंट? इसका बुक का ही डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट। बुक का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर रहता है वो टच कर देगा कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं टेक्स प्लेस व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टचेस ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को टच कर जाएगा। और यहाँ पे takes place when too many application runs at the same time and at the same point। एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे बहुत सारे एप्लीकेशन को आप लोग यूज करिए, आपके घर में भी ओवरलोडिंग हो जाएगा, ठीक है, करिएगा नहीं, ठीक है ना। नहीं तो पता चला कि आग वाग लग गया, उसके बाद ये वीडियो पुलिस वालों को दिखा दीजिएगा, कहिएगा कि मैंने ही कहा था। तो स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट और ये दोनों का रिजल्ट देखिए, ठीक है ना, दोनों ही केस में आग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ठीक है, डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट फ्लो इंक्रीजेस, करंट फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, कॉइल्स गेट्स हीटेड अप। जो कॉइलिंग है, वायरिंग है, कॉइल की जगह पे वायर लिखिए, ठीक ना, ज्यादा सुटेबल है। वायर गेट्स हीटेड अप एंड कैचेस फायर एंड शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, ठीक है। और इस वाले सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिंस devices are connected in parallel, so all devices gets equal potential difference, that is voltage। सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा। रिजल्ट इन क्या चीज का रिजल्ट करेगा, रिजल्ट इन एक्सेस सप्लाई ऑफ करंट which ultimately results in, इसमें दो बार रिजल्ट यूज कर लिए, आप लोग कुछ और यूज कर लीजिएगा इसके जगह पे। तो which ultimately results in catching of fire, ठीक है, और वो सर्किट में आग लगेगा धू धू करके, ठीक है, जलेगा। तो स्टूडेंट इसके बाद ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं
पढ़ना है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट। इसके बाद 2 टॉपिक हैं जो आप लोग खुद से पढ़िएगा, जो डेंजरस जो हैजार्डस जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम लोग हैंडल सही से नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ को सही से हैंडल नहीं करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए या हमारे घर के लिए क्या होगा, हैजार्डस होगा, ठीक है ना। वो हमारे लिए नुकसान ही देह होगा, मतलब वो हमारे लिए एडवांटेज नहीं, वो डिसएडवांटेज ही होगा, ठीक है। तो और जिस भी चीज़ को हम लोग अगर प्रिकॉशन के साथ या फिर केयरफुली यूज़ करें तो वो एडवांटेज हम लोगों को होगा, ठीक है ना। और प्रिकॉशन के लिए क्या है स्टूडेंट कि भीगे हुए हाथ से इलेक्ट्रिक स्विचेस को नहीं छूना चाहिए। अगर किसी को क्या बोलते हैं, किसी को करंट लग गया है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको जाके छुड़ाना नहीं चाहिए, उसको जाकर के मेन स्विच से उसको बंद कर देना चाहिए, पावर को कट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर मेन स्विच तक जाने के लिए अगर साधन नहीं है, मतलब कि दूर है, तो अगर आप लोगों के पास लाठी वगैरह है या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उससे आप लोग उसको छुड़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर घर में कोई चीज़ खराब हो गया तो सबसे पहले मिस्त्री, अगर मिस्त्री भाई साहब क्या है, अगर बहुत ज़्यादा बिजी है तो अगर आपको खुद से करने का शौक है तो आप लोग क्या करिए, पहले रबर का ग्लव्स आप लोग हाथ में पहन लें, ठीक है ना। ऐसे ही मत भिड़ जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक ना, उसमें यही सब लिखा हुआ है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट आपको पता है तो अच्छी बात है, एग्जामिनेशन हॉल में उसको जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट 5 सेकेंड है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।